हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें। करते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणिपात, इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके रत्नत्रय की प्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या मेरा है क्या सच्चा है, सच्चा सुख वह कहाँ मिलेगा। आओ शिखर जी गुणायतन में, ज्ञान खजाना यहाँ खुलेगा। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव की वरदानी छाव में गुणायतन रूपी एक महनीय कृति सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी में तैयार होने जा रही है। यह वह कृति होगी जिसकी रचना के बाद जहां आने पर आपका मन होगा झंकृत, जीवन होगा परिष्कृत और चेतना होगी चमत्कृत। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस महनीय कृति को पूर्ण करने में, इस महनीय कृति को मजबूत बनाने के लिए अपना सशक्त योगदान अवश्य दें और तन मन धन से गुणायतन से संबद्ध हों। हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान से आज भी कुछ लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और यह भाव रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करें। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री मांगीलाल जी बाकलीवाल, श्रीमती भवरी देवी बाकलीवाल, श्री विजय कुमार सुशीला देवी बाकलीवाल, श्री प्रमोद जी, संगीता जी, महक जी बाकलीवाल, सुजानगढ़ निवासी, सिलचर प्रवासी। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। वे यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं लेकिन हमारी अनुमोदना वहां तक अवश्य पहुंचे। संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री राजेश जी जैन, श्री राहुल जी जैन, श्री राजीव जी जैन, सुपुत्र स्वर्गीय ज्ञानचंद जी जैन, श्रीमती चंद्राबाई जी जैन, शीश महल परिवार जबलपुर से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। हम सभी लोग इनके दान की अनुमोदना करते हैं। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती अर्चना जी बेनाडा कोलकाता से, और आपके बाद तैयार रहेंगे आपके बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जी गोमिया। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, अगर आप टीचर होते तो आपको कैसा स्टूडेंट पसंद होता? बहुत इंटेलिजेंट लेकिन वो आलसी होता, और अगर वो कर्मठ होता तो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, तो फिर आपको कैसा स्टूडेंट अच्छा लगता? अगर आप टीचर होते तो कैसा होता? इंटेलिजेंट या और आलसी, या कर्मठ और एवरेज? देखो, मैं तो आज भी टीचर ही हूँ। होते तो बात की बात हूँ, टीच करता हूँ कि नहीं करता। और आपने पूछा है आप किसको पसंद करते हैं, तो मैं तो उसको पसंद करता हूँ जिसके लिए हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपना दिमाग लेकर के बैठे रहे। और मेरा मानना है जो इंटेलिजेंट होता वो आलसी नहीं होता, और जो आलसी होता वो इंटेलिजेंट नहीं होता। उद्यमी व्यक्ति की प्रतिभा अपने आप प्रखर बनती है। इसलिए यदि अपनी प्रतिभा की प्रखरता को प्रकट करना चाहते हो, उद्यमशील बनो, सतत प्रयत्नरत रहो, तो रास्ता खो। ओ नमोस्तु महाराज जी। आप ऑनलाइन पूछ दो। हाँ, महाराज जी पूछेंगे। शिव कुमार द्विवेदी जी, अतुल दुबे जी सतना से पूछ रहे हैं, चरण स्पर्श करते हुए नमोस्तु हम जन जन का प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति के पास शिक्षा और चरित्र होता है, लेकिन कहीं भी सिलेक्शन इंटरव्यू होता है तो शिक्षा के सर्टिफिकेट देखे जाते हैं, जबकि चरित्र स्थायी एवं अप्रभावशील होते हैं, लेकिन इसे गौण माना जाता है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, चरित्र का स्थान सबसे ऊपर है, चरित्र का बल सबसे बड़ा बल है। लेकिन आज व्यक्ति की शिक्षा को महत्व इसलिए दिया जाने लगा है क्योंकि आज की शिक्षा अर्थकरी हो गई, और जब शिक्षा का स्वरूप अर्थकरी बनता है तो इस तरह की दुविधाएं बन जाती। इसलिए हमें सा विद्या या विमुक्ति की उक्ति को चरितार्थ करके चलना चाहिए। अर्थकरी शिक्षा की जगह, आप ही लो ऑनलाइन महाराज लेंगे, अर्थकरी शिक्षा की जगह हमें परमार्थोन्मुखी दृष्टि रखनी चाहिए। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी ज्ञान के बल पर ऊंचा स्थान बना ले, पर एक बात सदैव ध्यान में रखना है कि ज्ञान ऊंचा स्थान भले दिला दे, सम्मान तो चरित्र ही दिलाता है। हमारे देश में
केवल और केवल चरित्र की पूजा होती है। इसलिए अपने चरित्र को सदैव हमें बेहतर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। महाराज श्री प्रमोद जी पापड़ीवाल महावीर नगर जयपुर से पूछ रहे हैं, बस की सीट जो थोड़ी देर के लिए हमारी थी, थोड़ी देर बाद उस सीट का मालिक बदल जाता है, उसी प्रकार जो धन संपदा हमारे पास है उसके मालिक भी बदल जाने वाले हैं। प्रश्न यह है कि धन संपदा के चक्कर में हम अनमोल रिश्तों को ना खो दें, इसके लिए क्या करें एवं जीवन रूपी यात्रा में तालमेल बैठाकर कैसे चलें, कृपया समाधान करें। नमस्कार। बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस की सीट को आप तात्कालिक मानते हो, पर जिस सीट में आप बैठे हो उसे अपनी मान करके चलते हो। जिस दिन संसार के सारे संयोगों को बस की सीट की तरह केवल एक यात्रा का साधन मानोगे, उसके प्रति अपना स्वामित्व भाव छोड़ दोगे, तो तुम्हारे पास कोई दुविधा नहीं होगी। बस से उतरते समय हमारे मन में कोई विकल्प नहीं होता, बल्कि अपने मंजिल तक पहुंचने की खुशी होती। इसी तरह जिस दिन तुम्हें पता लग जाए कि हम एक यात्री हैं और इस यात्रा में जो भी संयोग मिलते हैं वो सब बीच के हैं, एक दिन इन सब चीज़ों को छूटना है, हमें अपने मूल लक्ष्य तक पहुंचना है, ये समझ अगर अंतर मन में विकसित होगी तो फिर ये सारी दुविधाएं समाप्त होगी और तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाएंगे। लेकिन मोहाभिभूत मनुष्य पूरे जीवन इस सत्य को नकारने में अपनी शक्ति खपाता है, इसे स्वीकार नहीं पाता। उसे ये तो पता है कि एक दिन खाली हाथ जाना है, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये नियम औरों के लिए है, मेरे लिए नहीं, मैं सब लेकर जाने वाला हूँ, और पूरा जीवन वो उसी की तैयारी में रहता है। अंततः तैयारियाँ धरी रह जाती हैं, व्यक्ति को जाना पड़ता है। जिस दिन हम इस सच्चाई का बोध प्राप्त कर लेंगे, जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। महाराज श्री मीना जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि हम कितने शिक्षित हैं यह डिग्री पर तय नहीं होता, हमारी असली शिक्षा तो हमारे व्यवहार से मिलती है, परंतु महाराज श्री कभी कभी सामने वाले का रूखा व्यवहार देखकर हमें अच्छा नहीं लगता, तो महाराज श्री हमें अच्छे व्यवहार बनाए रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कृपया समाधान करें। हम कितने शिक्षित हैं इसका अंदाज हमारी डिग्री से नहीं, हमारे व्यवहार से होता है। आपने कहा है कभी कभी किसी का रूखा व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता, हम अपना व्यवहार कैसे बेहतर बनाएं। देखिए, प्रश्न के दो पहलू हैं और दोनों पहलुओं को हमें अलग अलग तरीके से देखना होगा। हमारी शिक्षा हमारी डिग्री पर अवलंबित हो गई है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, क्योंकि आज अर्थकरी विद्या हो गई। लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे यहाँ शिक्षा का मतलब डिग्री नहीं, सीख था। सीख जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ उगती रही सा विद्या या विमुक्ति, सच्चे अर्थों में वही विद्या है जो हमें दोषों और दुर्बलताओं से मुक्त करे। जो दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों से मुक्त कर होता है वह अपने चरित्र को निर्मल बनाने में समर्थ होता है। तो ऐसे व्यक्ति का व्यवहार भी अपने आप में बहुत अच्छा हो जाता है। तो सच्चे अर्थों में ज्ञानी वही है जिसमें विनम्रता हो, शालीनता हो, सदाचार हो, संतोष हो, वो उसके व्यवहार में मधुरता हो, विचारों में पवित्रता हो, भाव में निर्मलता हो और व्यवहार अच्छा बन जाए तो वो व्यक्ति सबका अनुकरणीय बन जाता है। आपने पूछा है कभी किसी का रूखा व्यवहार चुभ जाता है तो हम अपने व्यवहार में क्या करें। मैं आपसे कहता हूँ ज़्यादा कुछ मत करो। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी उक्ति है, उसको चरितार्थ कर लो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें अच्छा, अपने प्रति किया गया जो व्यवहार तुम्हें अच्छा न लगे, भूल कर सामने वालों के प्रति कभी वैसा व्यवहार मत करो। बस धर्म का सार हो गया, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। दूसरों का मजाक तुम्हें पसंद नहीं है, तुम किसी के साथ मजाक मत करो। दूसरे का अपशब्द तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम भूल कर किसी के साथ अपशब्द का प्रयोग मत करो। दूसरे का कोई दुर्व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता,
तुम कभी किसी के दुर्व्यवहार की बात मत सोचो। बस जो व्यवहार दूसरों का, जो व्यवहार तुम्हें अपने प्रति बुरा लगता है, मान कर चलना, तुम्हारा वह व्यवहार सामने वाले को भी बुरा लगेगा। इतनी बात हम संभाल लें तो हमारा जीवन बदल जाए। सुभाष जी चौधरी जोधपुर से पूछ रहे हैं महाराज श्री नमोस्तु करते हुए कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना लोग, ना चीज़ें, ना रिश्ते, ना दुख और ना ही जिंदगी। फिर भी महाराज श्री हम लोग सबसे इतना मोह क्यों रखते हैं? इस मोह को कम कैसे करें? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात कही। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, फिर भी लोग इतना मोह करते हैं। मोह को कम क्यों करें, कैसे करें? मोह है ही ऐसी चीज़ जो हमें शुद्ध नहीं रखने देता। जैसे व्यक्ति शराब के नशे में होता है तो उसे कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं होती, उसकी दुनिया अलग होती, वो वास्तविकता को नकारने में लगा रहता है। ऐसी मोही व्यक्ति जीवन के यथार्थ को देखना ही नहीं चाहता, देखता ही नहीं। कदाचित दिख भी जाए तो देखकर अनदेखा करने की कोशिश करता है और मोह फैलता रहता है। तो वो मोह का एक नशा है। इस मोह को उतारने के लिए, नशे को उतारने के लिए जो उपाय करा जाता है वही करना पड़ेगा। हमने सुना है कि किसी को ज़्यादा नशा चढ़ जाए तो उसे खटाई खिला दी जाए, तो खटाई खिलाने से कहते हैं नशा उतरता है और मिठाई खाने से नशा चढ़ता है। हमने सुना है भैया, हमारा अनुभव नहीं है। हाँ, नहीं तो कहो महाराज अपने अनुभव से कह रहे हो, लेकिन ऐसा हमने सुना है, खटाई खाने से नशा उतर जाता है। तो मैं यही कहूँगा, अगर अपने मोह के नशे को उतारना चाहते हो तत्व ज्ञान की खटाई खाओ। जो जो तुम्हारे हृदय में तत्व ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारा मोह अपने आप शमेगा, मोह का शमन होगा। कहते यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जैसे जैसे उत्तम तत्व की प्रतीति होने लगती है वैसे वैसे सुलभ विषय भी अरुचिकर लगने लगते हैं। मोह को शमित करने का यही एक उपाय है, जीवन की वास्तविकता का ज्ञान करो, उस पर श्रद्धान करो, उसका ही ध्यान करो। बातें करने से मोह नहीं उतरेगा। मोह के लिए हृदय में वैराग्य की भावना जगानी होगी। उस वैराग्य की अभिवृद्धि में तत्व ज्ञान बहुत सबल निमित्त बन सकता। एक और राजेश जी जैन RI गोपालगंज सागर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि यह आम धारणा है कि शौर्य और पराक्रम यह कोई युद्ध जंग की बात है, किंतु यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का हर क्षण जंग ही है। कभी व्यक्ति अपनी बाहरी परिस्थिति तो कभी आंतरिक दुर्गुणों से जंग लड़ता रहता है और उसकी हार जीत होती रहती है। तो क्या शौर्य और पराक्रम जीवन के लिए शुभ या अशुभ हो सकते हैं? कृपया समाधान। देखिए, शौर्य और पराक्रम युद्ध और जंग की बात है, मुझे नहीं मालूम। मैं ऐसे युद्ध और ऐसे जंग पर विश्वास नहीं करता। ये बाहर का युद्ध, ये बाहरी जंग हमारे जीवन का पतन कराता है। इसमें वे मनुष्य के अंदर के विकार और पुष्ट होते हैं। अगर व्यक्ति बाहर का युद्ध जीतता भी है तो उसके सिर पर अभिमान चढ़ जाता है जो कहीं न कहीं उसे हराता है। लोक में जिसे शौर्य माना जाता है, लोक में जिसे जंग माना जाता है, मैं इसे आत्मा की विकार प्रेरित परिणति के रूप में देखता हूँ। पर सच्चे अर्थों में यदि शौर्य और जंग की बात मुझसे कहो तो असली शौर्य अपने आत्मा के पराक्रम को प्रकट करना है। असली जंग अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए लड़ना है। तो आत्मा के पराक्रम को प्रकट कर जो दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है, सच्चे अर्थों में वही वीर कहलाता है। और हमारी संस्कृति तो यही कहती है, वीर बनो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। हम अपने तीर्थंकर भगवंतों को अरिहंत कहते हैं। अरिहंत है कौन? जो अपने अरि का हंता हो, अर्थात हनन करे। अरियों का हनन करो। अरि कौन है, शत्रु कौन है, इसे पहचानो और अपने शत्रुओं का जो अंत कर देता है वो अरिहंत बनता है। इसलिए अरिहंत हर कोई नहीं बन सकता। ये बुज़दिलों के बस की बात नहीं है, ये कायरों के बस की बात नहीं है,
ये सच्चे योद्धा के पुरुषार्थ और पराक्रम का प्रतिफलन है। जो वीर है, जिसने वीरोचित कर्तव्य का पालन किया है, जिसने अपने आत्मा के स्वरूप को समझा और जाना है, वही ऐसा कर सकता है। तो आत्मशक्ति को पहचाने और अपने दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों के विरुद्ध अभियान छेड़े, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। हाँ, हो गया, उधर दे दो प्रश्न। हाँ, और लोग हैं स्थायी। शंकाओं का समाधान दिला के हम सबके जीवन को निशंक बनाने के लिए महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत आभार। इच्छामी। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव का इस वर्ष का चातुर्मास गुणायतन सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में निर्धारित हो चुका है और 2 जुलाई 2023 को यहाँ मंगल कलश स्थापना का कार्यक्रम रखा गया है। बंधुओं, यह चातुर्मास एक सामान्य चातुर्मास मात्र नहीं, अपितु इतिहास की रचना की पूर्व भूमिका है। अतः मैं चाहूँगा कि आप तन मन धन से गुणायतन में होने जा रहे इस चातुर्मास में अपनी भावनाओं से संबद्ध हों और अपना योगदान अवश्य दें। हमें प्रसन्नता है कि आज भी कुछ लोग संबद्ध हुए हैं और गुरुदेव के चरणों में उन्होंने इस चातुर्मास की भावना रखी है। श्री अनुराग जी श्वेता जी जैन गुणायतन ट्रस्टी ग्वालियर से चातुर्मास कलश की स्थापना करके आज चातुर्मास की भावनाओं से संबद्ध हुए हैं। इसके बाद आज के प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अनिमेश जी जैन गोमिया से, और आपके बाद तैयार रहेंगी वृत्ति श्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में 3 बार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मैंने कहीं पढ़ा है, इफ़ एवरीथिंग इज़ रिटन इन, अगर हर चीज़ हमारे भाग्य में लिखा है तो हम उसे भगवान से क्यों मांगते हैं? वाई शुड आई विश? हर चीज़ हमारे भाग्य में लिखा है तो हम भगवान से क्यों मांगते? मैं तो कहता हूँ, न तो कुछ भाग्य में लिखा है हमें पता नहीं, और न भगवान से मांगने से कुछ मिलता है। हमें न भगवान से मांगना चाहिए और न ही भाग्य के भरोसे बैठना चाहिए। हमें तो हमेशा अपने ध्येय और लक्ष्य को सामने रखकर अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि भाग्य में क्या लिखा है इसका हमें पता नहीं। और मांगना एक प्रकार की याचना है। हम भगवान से कुछ मांगे नहीं, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, क्योंकि पेड़ के नीचे जाने वाले को छाया मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, छाया तो उस पर अपने आप बरसती है। और फिर लोग अगर भगवान के चरणों में जाकर अपनी झोली फैलाते हैं तो वो एक प्रकार की नादानी भरा कृत्य करते हैं। तो हम भगवान को जाने, भगवान को माने, पर भगवान से मांगे नहीं। महाराज जी, एक प्रश्न और है। बोलो। महाराज जी, निस्वार्थ भाव से कोई भी काम किया जा सकता है? निस्वार्थ भाव से कोई भी काम किया जा सकता है? जैसे हम देखते हैं मुनि भी सब काम करते तो निस्वार्थ भाव से करते, लेकिन उनके पीछे भी उनको रहते कि हमें कर्म करना है। देखिए, बहुत अच्छा है। निस्वार्थ भाव से काम किया जा सकता है कि नहीं? देखो, स्वार्थ की 2 दृष्टियाँ हैं। एक दृष्टि वो कि अपने निजी हितों की पूर्ति का प्रयत्न करना, जिसे लोक में अच्छी दृष्टि से नहीं जाना जाता। निजी हितों की पूर्ति के लिए जो काम करते हैं वो स्वार्थी कहलाते हैं। और ऐसे स्वार्थी निज हित की पूर्ति करे तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो निज हित की पूर्ति के लिए परहित की उपेक्षा कर देते हैं। वो स्वार्थ एक प्रकार का अनैतिक कर्म है, उससे अपने आप को बचाना चाहिए, दूर रखना चाहिए। दूसरा जो है स्वार्थ, अपनी आत्मा की उत्थान का, अपने आत्मा के कल्याण का या स्वहितों के विकास का, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, पर हम अपने कल्याण की में किसी का अकल्याण न करें। आपने पूछा है, आप मुनि लोग अपना काम करते हैं, क्या निस्वार्थ है? जिसे तुम स्वार्थ कहते हो वो स्वार्थ नहीं, पर हमारा एक स्वार्थ है और सबसे बड़े स्वार्थी हम ही लोग हैं। वो स्वार्थ क्या है? स्व के अर्थ को पूर्ण करना, अपने आत्मा के प्रयोजन को पूरा करना। हमारा एक ही स्वार्थ है, निज पर का हित। क्या स्वार्थ है? निज पर का निज पर का हित।
तो जो निज पर के हित को लेकर चलते हैं वे स्वार्थी नहीं परमार्थी कहलाते हैं, और जो केवल निज हित के पीछे पागल होते हैं और निज हित करते हुए पर हित को खंडित कर देते हैं वे महास्वार्थी होते हैं। समझ? नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी इच्छामि श्रीमती महाराज। चंद्रकला जी पाटनी रांची से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, कई लोग तर्क करते हैं कि भगवान का नाम लेने से पाप कैसे कट जाते हैं, इमली का नाम लेने से दांत तो खट्टे नहीं होते, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए? भगवान का नाम लेने से पाप कैसे कट जाते हैं, इमली का नाम लेने से दांत तो खट्टे नहीं होते, पर मुझे नहीं मालूम, शायद आपका तो अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है। इमली का नाम लेने से दांत खट्टे हो या ना हो, मुंह में लार तो जरूर आ जाते। आते हैं कि नहीं आते? ये साफ अनुभव है ना, और ख़ासकर महिलाओं को इमली ज़्यादा पसंद होती है। तो इमली का नाम लेने से मुंह में लार आती है, ये सबका अनुभव है। जब इमली का नाम लेने से मुंह में लार आ सकती है तो भगवान का नाम लेने से पाप क्यों नहीं कट सकते? अब मैं आता हूँ मूल बात पर। हम भगवान का नाम लेते उससे पाप कैसे कटते? हम भगवान का नाम यूं ही ले लेते हैं क्या? जिस किसी का नाम हमारे मुख से नहीं निकलता। भगवान का नाम हमारे हृदय मुख से तभी निकलता है जब हम उन्हें हृदय में बिठाते हैं, और जिसे एक बार हमने अपने हृदय में बिठा दिया, उसके माध्यम से जो उद्गार निकलते हैं वो परम विशुद्धि से युक्त होते हैं। जब हम भाव विशुद्धि से युक्त होकर भगवान का नामस्मरण या कोई मंत्र जाप करते हैं तो उससे हमारे हृदय में अहोभाव बढ़ता है। उस बढ़े हुए अहोभाव के कारण हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन हो जाता है। शरीर के रसायनों में परिवर्तन होता है तो हमारे जो कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, क्योंकि कर्म और आत्मा का भी जो बंधन है वो एक प्रकार का रासायनिक बंधन है। तो अंतरंग में उत्पन्न विशुद्धि के प्रतिफल स्वरूप अंदर ऐसी हलचल मचती है कि कर्मों को अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसी को हम निर्जरा कहते हैं, इसे ही हम कर्मों का काटना कहते हैं। तो इधर हमने भगवान का नाम लिया, उधर हमारा काम हुआ, इधर भगवान का नाम उधर हमारा काम, ये हमारी स्थिति होती। तो हम जब भगवान का नाम लेते हैं उससे हमारा काम बनता है भाव विशुद्धि के बल पर। दूसरा, मनोविज्ञान एक बात कहता है कि मनुष्य अपने हृदय में जब किसी उच्च आदर्श को स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का नियंत्रक और संचालक बन जाता है। जब हम अपने हृदय में भगवान को बिठाल दिए, गुरु को बिठाल दिए, उनका नाम लेते हैं तो हमारी सारी वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ उनसे संचालित होती है, हमारी भाव दशा बदलती है, जीवन में सकारात्मक बदलाव होता है, विशुद्धि बढ़ती है, कर्म घटते हैं। तो बिल्कुल भगवान का नाम लोगे तो बहुत कर्म कटेंगे, बल्कि कर्म काटने का सबसे सस्ता रास्ता यही है। इसलिए जो बोलते हैं कि भगवान का नाम लेने से कर्म कैसे कटते हैं, इमली का नाम लेने से दांत खट्टे थोड़ी होते हैं, बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन लार तो निकलेगी ही निकलेगी, और यही लार कल तुम्हारा उद्धार करेगी। जो जो तुम भगवान का नाम लोगे भगवान के प्रति तुम्हारा अनुराग बढ़ेगा, और जितना जितना भगवान के प्रति अनुराग बढ़ेगा उतना उतना विषयों का अनुराग घटेगा, पाप छूटेगा, और जब पाप छूटेगा तो पाप कटेगा भी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए जितना बने भगवान का नाम लेते रहे। अब मैं निवेदन करूंगा मंचासीन पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज से कि वे हम सभी को अपनी शंका के माध्यम से समाधान प्रदान करा कि हम सबका मार्ग प्रशस्त कराएं। इच्छामि महाराज जी। नमोस्तु भगवान। किरीट अर्थात मुकुट,
मुकुट जो कि सम्मान का, आदर का प्रतीक होता है, महाराज जी हम आत्मा को किस किरीट से सुशोभित करें ताकि समादर को प्राप्त कर सकें? किरीट आदर सम्मान का प्रतीक होता है। आपने पूछा आत्मा को कौन से किरीट का से सुशोभित करे जो समादर पा सके। रत्नत्रय का किरीट जो धारण करता है वो लोक का किरीट बन जाता है। हमारे सिद्ध परमात्मा को 3 लोक के मुकुट की तरह का है, वो सिद्धालय में विराजमान है। त्रिभुवन सिर से हरिया, 3 लोक के मस्तक पर जो शेखर की तरह है, मुकुट की तरह। तो ऐसे रत्नत्रय से श्रेष्ठ इस लोक में कुछ भी नहीं है। बाकी मुकुट तो आज हो कल उतर भी सकता है, लेकिन जिसने रत्नत्रय का मुकुट धारण कर लिया वो एक दिन लोक का मुकुट बन सकता है। नमस्ते। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में कि वे अपनी शंका के माध्यम से हम सबको समाधान प्रदान कराएं। इच्छामी महाराज जी। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। अजी जैन धर्म में अभिषेक का क्या महत्व है और अभिषेक के द्वारा हम चिद्रूप रूप को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? नमस्तु महाराज जी। देखिए, अभिषेक के संदर्भ में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। अभिषेक पूजा के पूर्व अपनाई जाने वाली एक मौलिक क्रिया है। अभिषेक करते समय हम भगवान का प्रक्षाल नहीं करते हैं, भगवान के प्रक्षाल के निमित्त अपने कर्मों का प्रक्षालन करते हैं। अभिषेक की घड़ी में हमें भगवान की निकटता का एहसास होता है। भगवान के सबसे निकट जाने का अवसर अभिषेक के क्षणों में ही होता है। आप लोग रोज़ अभिषेक का जब पाठ बोलते हो तो उस मंगल पाठ में बोलते हो, पापा चरण तज नवन करता, चित्त में ऐसा धरूं, साक्षात श्री अरहंत का मानो दरस परशन करो। तो ये भाव विशुद्धि का चरमोत्कृष्ट रूप है। ऐसी भावना अभिषेक के समय में होती है जो हमारे हृदय की विशुद्धि को बढ़ाती है। और ये अभिषेक और पूजन हमारे सारे विघ्न बाधाओं के निवारण का कारण है। ये सातिशय पुण्य के बंध का हेतु है। जिससे भाव विशुद्धि होगी तो पुण्य भी बढ़ेगा। गृहस्थों के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा माध्यम भी नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अभिषेक, पूजन, वंदना आदि का कार्य करते रहना चाहिए। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में कि वे अपनी शंका के माध्यम से हम सबको अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। इच्छामी महाराज जी। पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, कुछ लोग पुण्य को हेय मानते हैं, लेकिन आगम में पढ़ा है कि पुण्य से आत्मा पुनीत बनती है। तो महाराज जी, किस तरह पुण्य से आत्मा को पुनीत बना सकते हैं और यह पुनीत आत्मा किस तरह अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सकती है? देखिए, कई लोग बोलते पुण्य है। एक बार मुझसे कहा, महाराज जी पुण्य है? मैंने कहा है। पुण्य है? मैंने कहा है। महाराज जी पुण्य है। सामने वाले को बड़ा अटपटा लगा कि क्या हो गया आज महाराज को। हम बोल रहे पुण्य है, महाराज के रहे हैं। महाराज कैसे? मैंने कहा ध्यान रखो, मुझे नहीं मालूम तुम किस पुण्य के को हे कह रहे हो, पर मैं पुण्य की क्रिया को हे नहीं मानता, पुण्य के फल को हे मानता। किसको हे मानता? पुण्य के फल को हे मानता। आज काफी दिन बाद ये प्रसंग उठा है। इस विषय में लोगों को बड़ा भ्रम होता है। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा, इसे ध्यान रखना। इन 4 बातों में ये विषय बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल।
जहां तक पुण्य और पाप कर्म की बात है तो देखा जाए तो पुण्य हो या पाप दोनों कर्म है, और कर्म हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं विभाव है, तो दोनों भाई भाई हैं। तो पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो दोनों बराबर है। मान लो जैसे मैं पाप कर्म को बुरा कहता हूँ, पुण्य कर्म को भी बुरा मानूंगा, कोई बुराई नहीं, क्योंकि कर्म है, दोनों के जनक एक है, दोनों कर्म की संतान है, इसलिए दोनों एक है। मान लिया। पुण्य पाप बंध, बंध में क्या है? तो हम शास्त्रों को जब पढ़ते हैं, कर्म सिद्धांत को पढ़ते हैं, जो जो हमारी चेतना की विशुद्धि बढ़ती है त्यों त्यों पुण्य का बंध बढ़ता जाता है, उत्तरोत्तर पुण्य का बंध बढ़ेगा और पाप का बंध घटेगा। तुम सोचो कि मुझे पाप का बंध तो करना ही नहीं, पुण्य का बंध भी नहीं करना है, कर ही नहीं सकते, तुम्हारा जोर ही नहीं चलेगा। तुम्हारी बात तो छोड़ दो, साक्षात तीर्थंकर भी चाहें कि मुझे पुण्य का बंध न हो तो असंभव। जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना पुण्य बंधेगा। कर्म सिद्धांत की दृष्टि से जब बात करते हैं तो 12वें गुण 10वें गुण स्थान में जब तक साता वेदनी उच्च गोत्र और यश कीर्ति का उत्कृष्ट अनुभाग बंध युक्त पुण्य का बंध नहीं करते तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। और दूसरे अर्थों में देखा जाए तो 13वें गुण स्थान तक केवली भगवान को भी प्रतिपल साता का बंध होता है, प्रत्येक समय। हमें पुण्य नहीं बांधना, हमें पुण्य नहीं बांधना, हमें पुण्य नहीं बांधना, रट लो, पाप और बंधेगा, पाप ही बंधेगा, क्योंकि इसमें मेरा पुरुषार्थ नहीं, मेरा पुरुषार्थ मेरी विशुद्धि की वृद्धि में, और जितनी विशुद्धि की वृद्धि होगी उतना पुण्य बंधेगा। विशुद्धि कहते किसको है? साता आदि शुभ कर्मों के बंध योग्य परिणाम का नाम विशुद्धि है, और अशाता आदि अशुभ कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम संक्लेश। तो तुम्हारी विशुद्धि जैसे जैसे बढ़ेगी पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बोलो। तुम बोलो ना बोलो, शास्त्र तो बोलता है। शास्त्र बोलता नहीं, शास्त्र यही बोलता है। बात समझ में आ रही है? तब क्या हुआ पुण्य पाप बंध में? पाप बंध से बचने के 100 उपाय हैं, पर पुण्य बंध से बचने का कोई उपाय नहीं। इसीलिए अरहंत भगवान के लिए कहा पुण्य फला अरिहंता। क्या कहा? समझ गए? अब तीसरा क्या है? पुण्य पाप क्रिया। तो पुण्य की क्रिया या पाप की क्रिया, क्रिया की दृष्टि से तो क्रिया है। जो निष्क्रिय हो गए अर्थात क्रियातीत हो गए, जो निर्वृत्ति में जी रहे हैं, जो प्रवृत्ति से ऊपर उठ गए, उनके लिए न पुण्य है न पाप। पुण्य भी क्रिया है, पाप भी क्रिया है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। ऊपर उठ जाए तो न तुम्हें पुण्य क्रिया न पाप क्रिया, सीधे आत्मा में डूबने की प्रक्रिया।
लेकिन जब तक प्रवृत्ति में हो तो क्या करना है? पुण्य और पाप की क्रिया समान? बोलो, है क्या? उस समय प्रवृत्ति में पाप की क्रिया अधर्म है, त्याज्य है, और पुण्य की क्रिया धर्म है, उपादेय है। पाप को त्यागते हैं और व्रतों को अंगीकार करते हैं कि नहीं? बोलो, पाप पूर्ण प्रवृत्ति पाप है, पाप की क्रिया में पापोपार्जन है, पापोपार्जन है, और पाप के परित्याग का नाम व्रत है। उसका क्या काम है? पाप का क्षय और पुण्य का बंध है। तो ये पुण्य की क्रिया पाप के क्रिया के समान नहीं है। कई लोग होते, एक बार एक सज्जन आए, बोले महाराज पुण्य और पाप में क्या अंतर है? बोले भैया पहला अंतर तो ये, एक में 2.5 अक्षर, एक में 2 अक्षर। नहीं महाराज निश्चय से। तो हमने कहा निश्चय से पूछो तो निगोदिया जीव और सिद्ध परमात्मा दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर कल से तुम सिद्ध परमात्मा की जगह निगोदिया की पूजा करना शुरू मत कर देना। जो व्यवस्था बात करते करते कई तरह के लोग आते, बोले महाराज जी देखा जाए तो गाली और नमोकार मन दोनों समान है, दोनों शब्द है, दोनों पुद्गल है। गाली और नमोकार मंत्र दोनों समान है, दोनों शब्द है, दोनों पुद्गल। हमने कहा ठीक कहते हो, केमिकली देखो तो तुम्हारा भोजन और विष्ठा दोनों समान है, पर कल से विष्ठा मत खा लेना। क्या बोलूं ऐसे लोगों को जिसको नमोकार मंत्र और गाली समान दिखते? इन मूर्खों को कौन समझाए? तो उनको हमने उसी भाषा में जवाब दिया, बोले भोजन और विष्ठा दोनों समान है, कल से विष्ठा मत खा लेना। इन के लिए क्या कहूं, गजब की अकलमंदी दिखाते हैं लोग। तो ये गलत है। पुण्य और पाप की क्रिया को कभी समान मत मानना। पुण्य और पाप की क्रिया समान है उनके लिए जो पुण्य और पाप से ऊपर उठ चुके, लेकिन पुण्य और पाप की क्रियाएं अलग अलग है उनके लिए जो पाप में मग्न है। उसमें पाप त्याज्य है और पुण्य अनुकरणीय है। पुण्य का उपार्जन करो, पाप का परित्याग करो, जीवन का क्रम इससे आगे बढ़ता है। तो पुण्य पाप क्रिया दोनों अलग अलग हो गई। तो ये पुण्य क्रिया रूप धर्म तुम्हारा धर्म है। गृहस्थों के लिए दान, पूजा, शील, उपवास रूप जो 4 प्रकार का धर्म बताया गया वो क्या है? पुण्य की क्रिया रूप धर्म है ना। अब आखिरी पुण्य पाप फल सर्वथा समान मानो। जैसा पुण्य का फल, जैसा पाप का फल बुरा लगता है, वैसे पुण्य के फल को भी अपना मत मानो। न पुण्य का फल तुम्हारा है, न पाप का फल तुम्हारा है। दोनों एक संयोग है और संयोग पर है, विभाव है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये सही समझ होनी चाहिए, ऐसी दृष्टि विकसित होनी चाहिए। आप लोग बोलते हैं ना पुण्य पाप फल माय हरक विल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज विन से थिर नाही। तो पुण्य और पाप के फल में समान बुद्धि रखो। आजकल लोग पुण्य की क्रिया को अधर्म कहते हैं और पुण्य के फल से चिपकते हैं, उसका अभिमान करते हैं। अरे तुम्हारा ज्ञान है ये। तो 4 है, पुण्य पाप कर्म दोनों समान है, तो पुण्य पाप फल भी दोनों समान है। पुण्य के बंध में मेरा कोई जोर नहीं, और पुण्य की क्रिया को छोड़ने पे हमारे पास धर्म कोई और नहीं। एक ही धर्म है, पुण्य की क्रिया के सिवाय धर्म कोई और नहीं। इसलिए पुण्य की क्रिया करो, पर पुण्य के
फल पाने के लिए नहीं, पाप से बचने के लिए। इतनी समझ बना लो तो रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में कि हम सबके जीवन में भी वह सुभग भाव प्रकट हो जाए जिससे हम सभी भगवान बन जाएं। इस भाव से पूज्य शुल्लक महाराज अपना प्रश्न रखें। इच्छामि महाराज जी। महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि जयेश अर्थात ईश्वर की जय, ईश्वर की वंदना। तो महर्षि जयेश के माध्यम से क्या हम भी वही सुभग, ईश्वर के समान सुभग बन सकते हैं? बन गए ना। यहाँ ये जयेश है, पहले जयेश थे, अब सुभग हो गए। निश्चित जो ईश की जय करता है उसका सौभाग्य जगता है, वो एक दिन ईश बन जाता है। इसलिए हम जयेश बने और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त हो। इच्छामि पूर्वक निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों में कि वे अपनी शंका के माध्यम से हम सबको समाधान प्रकाशित कराएं। इच्छामि महाराज। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अनादिकाल से हम अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर अपने आत्मा को तिरस्कृत करते हुए आए हैं। तो महाराज जी मार्गदर्शन कीजिए कि हम अपनी इंद्रियों पर संजय अर्थात पूर्ण विजय किस प्रकार प्राप्त करें ताकि हम अपने आत्मा का आदर कर सकें। नमोस्तु महाराज। इंद्रियों पर विजय कैसे करें कि आत्मा का आदर कर सके। आत्मा का आदर करने लगोगे तो इंद्रिय जय अपने आप हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव अमरकंटक में विराजमान थे। 1994 की बात है। रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 सन्यासी गुरुदेव की वंदना के लिए आए। मैं उन दिनों गुरु चरणों में ही था। काफ़ी अच्छी चर्चाएं चली। चर्चाओं के क्रम में एक साधक ने पूछा, गुरुदेव इंद्रिय जय कैसे करते? इंद्रिय जय कैसे करते? गुरुदेव ने बड़ा सहज उत्तर दिया, मैं इंद्रिय जय करना चाहते हो, कुछ मत करो, इंद्रिय का काम इंद्रिय से करो। क्या बोला? इंद्रिय का काम इंद्रिय से करो। गुरुदेव ने कहा इंद्रिय का काम इंद्रिय से करो। सबने कहा गुरुदेव हम तो इंद्रिय का काम इंद्रिय से करते हैं। बोले नहीं, इंद्रिय का काम इंद्रिय से नहीं करते, गड़बड़ हो जाता है। क्या होता है? आँख का काम है देखना, देखो। कान का काम है सुनना, सुनो। नाक का काम है गंध लेना, लो। जीभ का काम है स्वाद लेना, लो। स्पर्श इंद्रिय का काम है स्पर्श करना, लो, स्पर्श करो। उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको अपना लो, इसको ठुकरा दो। ये किसका काम है? ये किसका काम है? मन का। तो इंद्रियों के साथ जब मन जुड़ जाता है तो वहीं इंद्रियां हम पर हावी हो जाती है और इंद्रियों को केवल इंद्रियों तक सीमित रखने की कला विकसित कर ली तो इंद्रिय जय अपने आप हो जाए। विषयेभ्यो परावर्त स्थापनम स्वस गोलके। विषयेभ्यो परावृत्य स्थापनम स्वस गोलके उभयेषाम इंद्रियाणाम सदमः परिकीर्त्यते। विषयों से लौटाकर इंद्रियों को अपने अपने गोलक में रख लो, यानी इंद्रियों को इंद्रियों तक सीमित कर लो। इसी का नाम इंद्रिय जय। तो बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने कही। यह अभ्यास हमारा विकसित हो जाए तो हमें इंद्रिय जय में कहीं कोई कठिनाई न बचे। हाँ। आमंत्रित हैं युवराज जी गढ़ावाल जबलपुर से, वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। हाँ, आ जाओ। और कोई है तो बुला लो, बोलना। और आपके बाद यहाँ पे उपस्थित लोगों के जनमानस में अगर कोई शंका की लहर उठ रही हो तो वो भी समाधान प्राप्त कर सकेंगे। अपना नाम यहाँ तक भिजवा दें। श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में बंदामी बंदामी, इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मैं कोई क्वेश्चन करूँ उसके पूर्व मन में जो भाव है मैं कुछ कह लूँ संक्षेप में। संक्षेप में
मैं यहाँ आया और जो मैंने अपने एहसास, अनुभूति और अनुभव में से जो प्राप्त किया, मैं भारत देश की जैन समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूज्य आचार्य श्री के भाव हैं कि हमारे धर्मायतन क्यों बनना चाहिए। जब नंदीश्वर द्वीप का निर्माण जबलपुर में प्रसंग आया, उस समय उसका विरोध हुआ, मगर जब गुरु जी ने समझाया कि हर चीज़ की, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सबकी आयु होती है और एक आयु सीमा में वह कब कहाँ विलीन हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो हमारी जैन धर्म संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो प्राचीन हमारे धर्मायतन हैं, जो 1000 साल 2000 साल पुराने हैं, आज उनको यदि हम सुधारेंगे भी तो वो 100-200 साल और आगे चलेंगे। तो हमें नए निर्माण करना चाहिए और उस नए निर्माण ताकि आगामी 2000 साल 3000 साल तक हमारी संस्कृति और हमारे जैन धर्म की पहचान बनी रहे। और उसी तारतम्य में आपने जो यहाँ गुणायतन का निर्माण किया और इस गुणायतन के माध्यम से जो भविष्य जो हमें दिख रहा है और पूरे देश को, पूरे विश्व को हमारा जैन धर्म क्या है, कैसा है, क्या रहेगा और आगामी 1000-2000 साल तक की सोच के रखते हुए जो आपने यहाँ प्रारंभ किया, मैं पूरे देश की जैन समाज को आह्वान करता हूँ कि आप लोग सब जुड़ें और गुणायतन में आए और आगामी गुणायतन का जो पंचकल्याणक होने जा रहा है उसमें तन मन धन से सब लोग जुड़ें। हमारी जबलपुर की जैन समाज समर्पित है, पूरे समर्पित भाव के साथ आपके साथ जुड़ी है, जुड़ी रहेगी। आगे पंचकल्याणक में भी हम लोग जो आप हमें आज्ञा देंगे हम लोग लगेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, सवाल। हाँ, मैं यहाँ जिस संदर्भ में अपने सालगिरह के उसमें आया, आपके आशीष से हमारे सब काम संपन्न हुए। आज वंदना भी बहुत अच्छे से हुई और अभी पाप पुण्य की भी बात हुई। आज भाग्य से हमें चंद्र प्रभु भगवान की टोंक पर चुल्लक महाराज जी के साथ में मुझे दर्शन के अनुभव प्राप्त हुए। पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर मुनि महाराज जी के और आरिका माता जी के सानिध्य में मुझे दर्शन लाभ प्राप्त हुए। अब अभी आपकी व्याख्या सुन के मैं उसको पाप बोलूं कि मैंने समझूं। सवाल दूसरा, जो उस जल्दी आपने विधान, जो गंधर्व वलय विधान की महत्ता क्या है, उसमें जो 48 मंत्र। बहुत सुंदर। गंधर्व वलय विधान की महत्ता मैंने अनेक बार बोला है। गंधर्व वलय हमारे शास्त्रों में बहुत महिमापूर्ण माना गया है। मुनियों के अपने चरित्र की शुद्धि के लिए गंधर्व वलय का पाठ किया जाता है। कोई मुनि दीक्षा ले तो उससे पूर्व गंधर्व वलय का पाठ किया जाता है। अगर कोई, हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं अपनी शुद्धि के लिए गंधर्व वलय का पाठ करते हैं। ये गंधर्व वलय के जो मंत्र है वो मूल सीधे कृति अनियोगत द्वार से प्रकट है, अर्थात सीधा द्वादशांग से इनका संबंध है। इसमें नमो जिनानम आदि के मंत्रों की जो आराधना की जाती है, नमो काल मंत्र के बाद इन्हीं मंत्रों का स्थान है। ये हमारे जीवन में अचिंत्य लाभ देते हैं। संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा। और कहा जाता है कि जो नियमित गंधर्व वलय की आराधना करते हैं वो अपने अपने जितने भी उपद्रव हों उनका निवारण कर सकते हैं और कर्मों की निजरा कर सकते हैं। चूँकि विधान यहाँ रोज़ होता है, होना ही चाहिए, सब जगह शांति विधान होता है। हमने कहा जब इस मंत्र में इतनी शक्ति है और इन्हीं मंत्रों के ऊपर तो भक्तामर आदि के सारे रिद्धि मंत्र बने हैं, मूल मंत्र ही है, इन्हें ही प्रचलन में लाया जाए और लोग इसका लाभ ले। लोग गंधर्व वलय का निरंतर लाभ ले रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन गंधर्व वलय विधान होता है और लोग उसका बहुत आनंद भी उठा रहे। नमस्ते। उपस्थित होंगे आलोक जी जैन रांची टीकमगढ़ से और आपके बाद तैयार रहेंगे शुभेंद्र जी जैन गुणायतन से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इस्सामी सुलग जी, इस्सामी। महाराज जी, मैं कर्म से एक शिक्षक एंड वैज्ञानिक हूँ। तो कई बार हम लोगों के साथ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम आगम की बात पे को कैसे लोगों को समझाएं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण दूसरी बात समझाता है। जैसे यदि हम चंद्रमा पर इंसानों के पहुंचने की बात करें, वो वैमानिक देव हैं आगम के अनुसार, तो वहाँ पे इंसान कैसे पहुंच सकते हैं, बस वैज्ञानिक बोलते हैं वो पहुंच सकते हैं और वो पहुंचे हैं। तो इस टाइप की कंडीशन में हम कई विषय हैं जिन विषयों को हम लोगों को ठीक तरीके से समझना चाहिए। इस विषय में मैंने अपना अभिमत अनेक बार प्रकट किया है।
आज संक्षेप में पुनः प्रकट कर देता हूँ। हमें ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो भी सही है और विज्ञान जिसे बता रहा है वो भी सही है। वैज्ञानिक अपनी जगह सही है और शास्त्रों की बातें अपनी जगह सही। महाराज दोनों में सही तो कोई एक होगा नहीं, दोनों सही है। हमें थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। दरअसल हमारे शास्त्रों में दो तरह की पृथ्वियों का उल्लेख है, एक शाश्वत पृथ्वी, एक अशाश्वत पृथ्वी। हमारे पास जो शास्त्र हैं वे सब शाश्वत पृथ्वी के हैं और हम जो रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी के। हम सबको पता है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में 60 कालों के प्रभाव से वृद्धि ह्रास होता है, तो हम वहीं रह रहे हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे शास्त्र आज विनष्ट हो गए। शाश्वत धरा का उल्लेख करने वाले शास्त्र तो आज यथकिंचित हैं, लेकिन इस अशाश्वत धरा में क्या क्या व्यापक परिवर्तन होता है इसका बहुत सांकेतिक विवरण है, ज़्यादा नहीं। हमें ये पता होना चाहिए कि जब ये धरती भोग भूमि थी तो फ्लैट थी। भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर परिवर्तित होते समय धरती 1 योजन ऊपर उठी, तो कोई तस्तरी की तरह तो नहीं उठी होगी। इस पूरे के पूरे भरत क्षेत्र के आर्यखंड का 1 योजन ऊपर उठ जाना, यद्यपि इनकी सूचनाएं हमारे शास्त्रों में नहीं है, पर ये मेरे मन का चिंतन है। 1 योजन ऐसे नहीं उठा होगा कि किसी ने नीचे जैक लगा दिया और उठ गया। वो एक बहुत बड़े प्राकृतिक परिवर्तन का निमित्त बना होगा, क्योंकि भोग से कर्म की ओर बदल रहे। हो सकता है उस धरती के ऊपर उठने से इस पृथ्वी ने ग्लोबल सेफ ले लिया हो और वो अपने एक्सिस पर घूम रही हो, क्योंकि ऊर्जा का विस्फोट भी हुआ होगा। 1 योजन कोई सामान्य नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कुलकरों की बात आती है कि चांद ताराओं से परिचय कराया, पहाड़ पर्वतों पर चढ़ने का उपाय बताया, नदी नाले नहीं थे तो नदी नालों को पार करने की बात कही, बारिश नहीं होती थी छत्ता धारण करने की बात सिखाई, नदियों को नावों से पार करने का उपाय बताया। ये सब सांकेतिक बातें। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन हुआ होगा। ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, शास्त्र से नहीं, मेरा अपना चिंतन है। तो वो जो परिवर्तन हुआ उससे हो सकता है जो प्लेनेट्स है उसी समय बने हों, क्योंकि ये तो उल्लेख मिलता है कि जब धरती उठी तो इसका शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन खत्म हो गया, अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए। काश ये सारे ग्रंथ होते तो सबका समाधान हमारे पास होता। तो ऐसी कुछ संभावनाएं दिखती है। ऐसी पंचम का छठा काल आएगा तो एक धरती 1 योजन नीचे तक चूर चूर हो जाएगी, सब तहस नहस होगा। तो ये सृष्टि का क्रम है, इसलिए इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने से फायदा नहीं। आप किसी से बात करो तो बोलो धर्म इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि चांद तारे और पृथ्वी कहाँ है। खगोल भूगोल बताने के लिए धर्म का इस्तेमाल मत करो, अपनी चेतना का भूगोल सुधारने के लिए धर्म का आप उपयोग करो। बोलो आप हमसे बात करते हो तो आत्मा अनात्मा की बात करो, कल्याण अकल्याण की बात करो, इसमें कहीं कोई फेर बदल होने की कोई संभावना नहीं है। यदि से अपनाएंगे तो रास्ता खुलेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।